शिल्पा ने राजेश से कहा, राजेश आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रहे हो आप? कहीं आप वानी के बारे में तो नहीं बोल रहे ना? तो हाँ, मैं आपको बताऊँ, कल पता है आपको, कल वानी अच्छे से सोई, वो रात में उठी भी नहीं। और फिर उठने के बाद जब मैंने चेक किया तो वानी अच्छे से सोई हुई थी, और यहाँ तक कि उसकी ड्राइंग भी कोई नहीं बनी थी। तो आज तो हमारी वानी अच्छे से सोई। अब देखती हूँ, खैर अभी तो मैं उसके पास ही सोऊंगी। यह बात सुनकर राजेश ने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शिल्पा तुम्हें पता है ना, कल मैं उन इंस्पेक्टर साहब से मिलने गया था, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि उनसे क्या बात हुई, क्या रहा? शिल्पा ने चिल्लाकर बोला। शिल्पा ने कहा, देखिए राजेश, मैं इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे आपसे पूछना चाहिए था, पर कल मैं इतना खुश थी, बच्चे इतना खुश थे कि मुझे आपसे इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। खैर बताइए क्या बात हुई? राजेश ने कहा, शिल्पा मेरा शक सही था। तुम्हें याद है ना, जब हम रामपुर गए थे और रामपुर में उस नीम के पेड़ के बारे में जब हमने जांच पड़ताल की, लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा ना कि हर रात को, जब भी रात में तेज़ बारिश होती है या आंधी तूफान चलता है, उस समय यहाँ पर गाड़ी का कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता है। तभी मुझे डाउट हुआ था कि कहीं हमारे भैया भाभी की गाड़ी का एक्सीडेंट भी तो वहीं नहीं हुआ था। तुम्हें पता है शिल्पा, उन इंस्पेक्टर साहब के साथ मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहाँ हमारे भैया भाभी हमें मिले थे। तो उनके कहने के मुताबिक उस गाड़ी का एक्सीडेंट वहीं नीम के पेड़ के पास हुआ था। उन्होंने एक्सीडेंट की जगह के पिक्चर्स भी बताए, पर आश्चर्य की बात यह है, आसपास की जगह वही थी, पर वो पेड़ दिख ही नहीं रहा था। आखिर ऐसा क्या है कि वो पेड़ तस्वीरों में नहीं आता? राजेश ने वो तस्वीरें भी बताई। शिल्पा खुद उन तस्वीरों को देखकर हैरान हो गई। शिल्पा ने कहा, राजेश आप सही कह रहे हो, मतलब दीदी इतने आगे तक चली गई थी, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। उनका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? और आपको याद है, हम जब रामपुर से लौट रहे थे, हमारा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और उसी एक्सीडेंट की वजह से वानी की आवाज़ आ गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वानी की आवाज़ भी उसी नीम के पेड़ के पास गई थी, और वानी की आवाज़ आई भी उसी नीम के पेड़ के बाद। राजेश ने कहा, हाँ शिल्पा, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। उसके बाद राजेश ने कहा, और शिल्पा, मैं तुमसे कह रहा था ना कि भैया भाभी का एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह कुछ ना कुछ तो है। तो शिल्पा ने एकदम से हैरान होकर कहा, क्या है, क्या बात है? तो राजेश ने कहा, उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल था, उनकी गाड़ी ब्रेक फेल की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। हो सकता है वहाँ भैया ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की हो, रुकी नहीं हो, या पेड़ से टकरा गई हो, जो भी कुछ बात हो, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था। शिल्पा, हमारे भैया की गाड़ी का ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं हुआ। शिल्पा ने कहा, पर कैसी बात कर रहे हो राजेश? आपको तो मालूम है ना, जीजू कितनी केयरफुली गाड़ी चलाते हैं, और वो गाड़ी को सर्विसिंग भी करवाते हैं। बल्कि उस दिन भी उन्होंने गाड़ी सर्विस के बाद यहाँ घर भेजी थी। इनफैक्ट मैंने खुद गाड़ी रिसीव की थी। गाड़ी जब आई थी तो गाड़ी में यदि कोई प्रॉब्लम होती तो पता होती ना, तो फिर गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे थे? और ब्रेक फेल थे तो यहाँ से, शिमला से वो लोग रामपुर तक पहुँच गए। रामपुर तक क्या उन्होंने कहीं गाड़ी रोकी नहीं बीच में? क्या उन्हें इतनी देर तक पता नहीं चला? हो सकता है रास्ते में ब्रेक ख़राब हो गया हो। राजेश ने कहा, नहीं शिल्पा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज उस सर्विस सेंटर जहाँ भैया ने सर्विसिंग कराई थी वहाँ भी जाकर पता करता हूँ। यह बात सुनकर शिल्पा थोड़ी परेशान हो गई। शिल्पा ने कहा, राजेश, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि अब इस चीज़ को आप यहीं छोड़ दीजिए प्लीज़, इस चीज़ से कुछ भी नहीं मिलता। अब हमें जो सोचना है वो ये है कि हमें अपनी बच्ची वानी को ठीक करना है। वो ठीक कैसे हो, हमें इसके बारे में कुछ सोचना है, क्योंकि जो हो चुका उसे तो हम नहीं बदल सकते ना। और वैसे भी अब हमारी वानी बड़ी हो रही है, अब कुछ ही सालों में तो उसकी शादी की चिंता होने लगेगी। और वैसे भी अब वानी बाहर जाना चाहती है। कल ही वानी ने मुझसे कहा था कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती है, बाहर कोई कोर्स करना चाहती है। राजेश ने कहा, क्या बाहर जाना चाहती है? पर अभी हमारी वानी बहुत छोटी है। शिल्पा ने कहा, हमारी वानी 18 साल की हो चुकी है राजेश, अब उसे बाहर तो भेजना ही पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। उसे वैसे भी अपने कोर्स को करना है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद हम उसे बाहर भेजें। ऐसे तो हम उसे बाहर नहीं भेज सकते। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है शिल्पा, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें वानी का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये कहकर राजेश भी ऑफिस के लिए निकल गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़।